स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है चेसिंग ड्रीम्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे जो है ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और मैं द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उनकी एक्सरसाइज को भी मुकम्मल अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखें स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है मैं सिर्फ आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूंगा और तमाम जो चैप्टर है उसको बताऊंगा ताकि आपको इजी रहे समझने में। फिर भी अगर आप इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं और इसको इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में भी पढ़ा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपने चैप्टर को बगैर किसी टाइम के वेस्ट के। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है हमें एक हिंट देता है कि अगर आपकी कोई ड्रीम्स हैं, अगर आपके ड्रीम्स को आप हासिल करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। क्योंकि जब आपके कोई ड्रीम्स होते हैं और अगर आपके पास ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पेश आते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत हद तक हिंट मिलेगी कि आप अपने ड्रीम्स को किस तरह हासिल करें अगर आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं तो स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है जमील और सारा के गिर्द घूमता है। तो जमील जो है सबसे पहले जो है घर में दाखिल होता है और जो घर जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, यानी पुराना घर बना हुआ है और वो गांव में है। और जमील जो है दाखिल होता है और सैन में एक चारपाई रखी होती है और वो उस चारपाई पर आके गिर जाता है। लेकिन जब उसके अब्बू देखते हैं उसे जमील को इस हालत में तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, कोई मसला है, और उससे उसके बारे में पूछते हैं। तो जमील जवाब देता है कि कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जमील के अब्बू कहते हैं कि बेटा तुम ठीक तो नहीं लग रहे हो, लेकिन हम बाद में बात करेंगे, अभी खाने का टाइम हो गया, खाना खा लेते हैं। तो फिर ये जो है, ये दोनों जो हैं, जमील और जमील के अब्बू जो हैं वो खाना खाने चले जाते हैं। और फिर जब खाने की टेबल पे जो है कुछ ऐसे मामलात पेश आते हैं कि जमील जो अपसेट था, जिस बात से अपसेट होता है, वो बातें जो है थोड़ी थोड़ी करके खुलने लगती हैं। तो चले आप आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है हमको। देखें स्टूडेंट, जमील की अम्मी और आंट सदोरी जो है और जो ओल्ड मैन है जो घर के, वो जो है खाना लेकर आते हैं, खाने की ट्रे लेकर आते हैं और पानी का जग लेकर आते हैं। और जमील की जो बहन है सारा और खालिद जो है अपनी अपनी टेबल जो है सेलेक्ट कर लेते हैं और सारे जो है बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जमील जो है वो अपसेट होता है यहाँ भी और खाना नहीं खाने आता है। तो जमील के अब्बू जो हैं जमील को बोलते हैं कि बेटा खाना खाने आओ। तो जमील जो है गुस्सा दिखाता है थोड़ा, लेकिन वो खाना खाने आ जाता है। देखें, जमील खाना तो खा लेता है लेकिन किसी से कुछ बात नहीं करता है और बहुत ज़्यादा चुप रहता है। जो हर कोई नोटिस करता है कि क्या बात है जो ये इतना चुप है, कोई परेशानी है या कोई ऐसी बात है जो कि इसके साथ बुरा हो गया हो तो ये इतना परेशान है। लेकिन जमील जो है कुछ नहीं बताता है, चुप रहता है। उसके अब्बू के भी पूछने पर वो कुछ नहीं बताता है। जमील जो है खाना फिनिश कर लेता है यहाँ पर। तो जैसे ही जमील खाना फिनिश कर ट्रे को ले जा रहा होता है तो उसकी अम्मी जवाब देती हैं कि बेटा तुम्हारा क्या ग्रेड बना, तुम्हारा रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो चुका है, तो तुम्हारा क्या ग्रेड बना। तो जमील जवाब देता है कि मैं तमाम पेपरों में पास हो चुका हूँ। तो स्टूडेंट, जब ये जमील के उसके अब्बू जवाब सुनते हैं तो जमील के अब्बू कहते हैं कि बेटा तुम भी पास हो चुके हो, सारा भी पास हो चुके हो, तो फिर क्या मसला है और तुम क्यों सैड हो। जब तुम पास हो चुके हो तो क्या वजह है जो तुम सैड हो इतना, और तुम क्यों किसी से सही से बात नहीं कर रहे हो। तो स्टूडेंट, जमील जवाब देता है कि सारा के मेरे से अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन ये वजह नहीं है जमील के परेशान होने की कि सारा के जो है उससे अच्छे नंबर आए हैं। उसके परेशान होने की कोई और वजह है जो कि हमें आगे चैप्टर में बताई जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको पता लगने लगेगा कि क्या बात है जिसको लेकर जमील जो है परेशान है। तो स्टूडेंट, इन्हीं सब चीज़ों के दरमियान सारा भी बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम पास हो चुके हो। मैं जो है परेशान हो रही थी क्योंकि जमील जो है किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। तो सब परेशान थे कि कहीं जमील फ़ेल ना हो गया हो, लेकिन जमील फ़ेल नहीं हुआ था, बात कुछ और थी। तो वो बात देखते हैं कि अब आगे बात है क्या। जब जमील जो है सारा की ये बात सुनता है तो जमील जो है सारा को जवाब देता है कि मैं जो है अपने फ्यूचर को लेके परेशान हूँ और मैं जो है अपने फ्यूचर की जो है सोचों में घिरा हुआ हूँ, तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट, जब जमील का भाई खालिद ये उसकी बात सुनता है तो जमील का भाई खालिद कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। देखें स्टूडेंट, जमील यहाँ जवाब देता है कि लड़कों को इसीलिए परेशान होना पड़ता है अपने फ्यूचर के बारे में क्योंकि उन्हें अपने घर वालों को कमा कर देना होता है, और लड़कियों को कोई ऐसी टेंशन नहीं होती कि उन्हें कुछ कमा कर देना हो अपने घर वालों को। तो उसकी जो ये सोच होती है वो बहुत ज़्यादा अलग सी होती है जो घर वाले सुन के बड़ा हैरान हो जाते हैं। तो खालिद जो है उसे इंटरप्ट करता है और कहता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें अपने घर वालों को कमा कर देना है या हमें अपने घर वालों का सहारा बनना है, बल्कि हमें
बल्कि हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम जो है इस तालीम से जो है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते रहें दिन बर दिन। और जो है तालीम जो है सबके लिए है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो या लड़का हो या लड़की, सबके लिए तालीम है। और वो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी बात कहता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो एक हदीस होती है उसको कोट करता है कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। यानी ये वो यहाँ पर इस बात को साबित करता है कि खालिद जमील की इस बात को गलत साबित करता है कि जो जमील कह रहा था कि लड़कियों को ज़्यादा अपने कैरियर के बारे में फ़िक्र नहीं करना चाहिए, सिर्फ लड़कों को करना चाहिए, ताकि लड़के इसीलिए पढ़ें कि उन्हें अपने घर वालों का सहारा बनना है। तो इस बात को जो है खालिद जो है गलत साबित करता है और कहता है कि लड़की और लड़के दोनों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पर फ़र्ज़ है। तो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या बात होती है। तो स्टूडेंट, जब जमील ये खालिद की बातें सुनता है तो जमील जो है शर्मिंदा हो जाता है और उसको महसूस होता है कि हाँ, उसने बहुत कोई गलत बात कह दी है। तो फिर जमील जो है शर्मिंदगी महसूस करता है। तो स्टूडेंट, ये सारी बातें जो हैं उसके अब्बू सुनते हैं और कहते हैं कि मैं अभी भी नहीं समझा कि तुम क्यों परेशान हो। तो यहाँ से जो है तमाम बात पता चलती है कि जमील क्यों परेशान था। देखिए स्टूडेंट, जमील जो है एक डॉक्टर बनना चाहता था। ना सिर्फ जमील बल्कि सारा भी जो है एक डॉक्टर बनना चाहती थी। वो जिस गांव में रहते थे उस गांव में कोई भी जो है मेडिकल कॉलेज नहीं था, और मेडिकल कॉलेज ना होने की वजह से वो इस बात से परेशान था कि अब वो कैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा और डॉक्टर बनेगा। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए तो ये बात नेसेसरी है कि आपने कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज ना सिर्फ उसके गांव में नहीं थी बल्कि आसपास के जो गांव थे उधर भी नहीं थी। और जहां पर मेडिकल कॉलेज था वो जो था सिटी में था, यानी उन्हें शहर जाना पड़ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो ये मसले मसाइल जो है सामने आने लग गए, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, उनके पास इतने अखराजात नहीं थे कि वो उन बच्चों को जो है सिटी में भेज सकें और मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सकें। तो इसीलिए जो है जमील परेशान था कि अब मैं वो मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ सकेगा और डॉक्टर नहीं बन सकेगा। तो देखिए स्टूडेंट, फिर यहाँ पर जमील की बात को कोट कर लेते हैं कि जमील कहता है कि मैं इसीलिए परेशान हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सही है, ये बात हम कर चुके हैं। और स्टूडेंट, जमील जो है यहाँ पर अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंकल सरमद का जिक्र करता है। देखिए अंकल सरमद वो शख्स हैं जो 1 साल पहले जिनका इंतकाल हो गया, और उनका इंतकाल इसीलिए हुआ था कि गाँव में जो है कोई अच्छा जो है हॉस्पिटल नहीं था, और जिस वजह से उनका इलाज नहीं हो सका जल्दी और उनका इंतकाल हो गया। और जमील का ये सपना था कि वो आगे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर गांव में जो है एक हॉस्पिटल खोले और गांव वालों की खिदमत करे। तो इसीलिए जमील बहुत ज़्यादा परेशान था। तो स्टूडेंट, अब आगे पढ़ लेते कि आगे क्या कन्वर्सेशन होती है, आगे कैरेक्टर्स क्या बात करते हैं। देखें स्टूडेंट, जब जमील की अम्मी ये सारी बातें सुनती हैं तो जमील की अम्मी जो एक सिंधी मुहावरा कहती हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। यानी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो राहें खुद ब खुद बन जाती हैं। तो फिर जमील की अम्मी जो कहती हैं कि मैं जो है अल्लाह बचाओ से कहूँगी कि वो तुमको जो है रोज़ जो है कॉलेज ले जाए सिटी, और जो कि 50 माइल दूर था, यानी जो 50 माइल अवे था उसके घर से। देखिए 50 माइल आने का और 50 माइल जाने का, ये टोटल जो है 100 माइल्स बन जाता, और इसको जो है तय करने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो ये जो है इतनी आसानी से मुमकिन नहीं था कि घोड़ा गाड़ी पे जो है इस चीज़ को जो है तय किया जा सके। लेकिन फिर भी उसकी अम्मी जो है ये बात कहती हैं ताकि जमील को अच्छा लगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। तो ये सारी बात सुन के जो है एक आंट सदूरी नाम की जो आंटी होती हैं जो वहाँ बैठी हुई होती हैं वो कुछ कहती हैं कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब ये मेरा वक्त है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँ। तो वो एक ऐसा सजेशन देती हैं जिससे अच्छे खासा जो है मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, यानी मामला जो है हल हो जाता है। वो कहती हैं कि जमील और सारा जो है मेरे घर आके रह सकते हैं शहर में, क्योंकि आंट सदोरी जो है वो खुद शहर में रहती हैं। तो वो जो है दोनों बच्चों को इनवाइट करती हैं कि वो शहर में आके रहें। तो वहाँ पर जब वो शहर में जाके रहेंगे तो ईजीली जो है मेडिकल कॉलेज जा सकेंगे और आराम से जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकेंगे। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ भी एक मसला आ जाता है कि वहाँ पर जब वो जाएंगे, सिटी में जाएंगे, तो उन्हें घर के एक्सपेंसेस तो नहीं उठाने पड़ेंगे, लेकिन कॉलेज के एक्सपेंसेस तो फिर भी उठाने पड़ेंगे। तो फिर इस मामले से भी बहुत ज़्यादा बात जो है आगे बिगड़ने लगती है। देखिए स्टूडेंट, जब सारा ये बात सुनती है वो बहुत खुश होती है और वो कहती है कि वाकई क्या हम सिटी में जा सकते हैं, यानी हम सिटी में रह सकते हैं। तो ये बात जो है सारा को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सारा की जो खुशी होती है वो थोड़ी देर की होती है। इतने में उसके अब्बू कहते हैं कि जमील को चले जाना चाहिए, सारा को रुक जाना चाहिए यहाँ पे। देखें सारा जो है ये बात सुन के बहुत अपसेट हो जाती है और बहुत उदास हो जाती है, और वो जैसी ये बात सुनती है उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो फ़ौरन अपने गालों से आंसू को साफ़ करती है, कोई उसके आंसू देख न ले। लेकिन सारा जो है ये बात नहीं समझ पाई थी कि उसके अब्बू ने क्यों कही ये बात। देखें उसके अब्बू की ये बात कहने का मकसद ये था कि उसके अब्बू के पास इतने एक्सपेंसेस नहीं थे, इतने खर्चात नहीं थे कि वो दोनों का एक साथ खर्चा उठा सकें डॉक्टरी का। और क्योंकि आपको जानते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती है। देखिए स्टूडेंट, खालिद जो है
अपनी बहन को देखता है और उसके इमोशन को समझता है। और खालिद अपने अब्बू से कहता है कि आप इन दोनों को जाने दें और हम लोग जो है मैनेज कर लेंगे कुछ ना कुछ करके। और स्टूडेंट आंट सदोरी जो कहती हैं कि शहर में जो है बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है जहां पर ये दोनों जो है बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है जारी रख सकेंगे और अपने ख्वाब को पूरा कर लेंगे। और आंट सदोरी उसके बाद कहती हैं कि मैं जो है जमील के जो है अस्पताल में डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं भी इन दोनों के साथ डॉक्टर बन जाऊंगी, ये वो जो है मज़ाहिया तौर पर कहती हैं। देखें स्टूडेंट, इसके बावजूद कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, यानी अखराजात को पूरा करने के मसले मसाइल थे, दोनों बच्चों जो हैं वो शहर में चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई को शुरू कर देते हैं और पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, दोनों बच्चों ने जिस हालत में पढ़ना शुरू किया था वो ये चीज़ सपोर्ट नहीं कर सकते थे कि वो फेल हों। अगर वो फेल होंगे तो वो जो है उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती थी। तो इसीलिए दोनों बच्चे ये चीज़ सपोर्ट नहीं कर सकते थे कि वो फेल हों। उन्हें सारे जो पेपर थे और सारे जो सेमेस्टर थे, जो भी उनके एग्ज़ाम थे, उन्हें पहले ही अटैम्प्ट में उसको पास करना था, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। देखें स्टूडेंट, जमील और सारा जो है पड़ोसियों के बच्चे को जो है ट्यूशन देकर कुछ हद तक अपने एक्सपेंसेस को खुद भी कर लेते हैं जमा, और जो है घर वालों को इन पूरे जो टाइम होता है टेंशन नहीं होती है। लेकिन स्टूडेंट जब 4था साल आता है तो डॉक्टरी की जो फ़ीस है शायद उसके ज़्यादा हो जाने की वजह से मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। तो खालिद और उसके अब्बू को जो है ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है इनकी फ़ीस के लिए, जमील और सारा की फ़ीस के लिए। तो घर वाले जो है बहुत ज़्यादा परेशानी उठाते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे जो है अपना ड्रीम पूरा कर लें, क्योंकि घर वालों का भी ये ड्रीम है कि बच्चे जल्द से जल्द अपना ड्रीम पूरा करें और गाँव वालों की भलाई के लिए भी काम करें और सबकी भलाई के लिए काम करें। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आई होगी स्टोरी के क्या मामला थे, कि क्या कुछ हुआ था। अगर फिर भी कोई गलती हो गई हो या कोई क्यूरी हो या डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर कोचिंग के मुतालिक कुछ पूछना हो या कोई क्यूरी या डिफ़िकल्टी हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि 12 साल बाद क्या होता है। तो स्टूडेंट, 12 साल बाद फाइनली जो है जमील जो है एक डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने के बाद सीन कुछ इस तरह का पेश किया गया है कि उसके पास एक अंकल नूर अली नाम के शख्स आते हैं जो कि ओल्ड होते हैं, और उनको जो है जमील एक राय देता है। कहता है कि अब आपने ना चावल खाने हैं, ना आपने आलू खाने हो, ना ही ज़्यादा शुगर लेनी है। और ये बात सुन के अंकल नूर अली जवाब देते हैं कि हाँ बेटा ठीक है, मैं आपकी राय पर जो है अमल करूँगा। तो जमील जो है अंकल का हाथ पकड़ता है, क्योंकि अंकल बूढ़े हैं, और उनको जो है एक अच्छे से जो हॉस्पिटल बना हुआ है इससे बाहर छोड़ने जाता है। तो जमील जो है जब अंकल को बाहर छोड़ता है तो हॉस्पिटल के सामने खड़ा हो जाता है और सोचता है कि क्या ये वही तस्वीर है जो मेरे सपनों में हुआ करती थी, या ये वही नक्शा है हॉस्पिटल का जो मेरे सपनों में हुआ करता था। क्योंकि वो हमेशा से ये सपना देखता था कि वो एक डॉक्टर बने और एक हॉस्पिटल बिल्ड करे। तो स्टूडेंट, जमील जो है अल्लाह डीनू से पूछता है कि क्या कोई और पेशेंट हैंगे। तो अल्लाह डीनू जवाब देता है कि अब कोई और पेशेंट नहीं है। तो इसी वक्त जमील जवाब देता है अल्लाह डीनू को कि डॉक्टर सारा को कॉल करो और हम जो है आसपास के गांव में जाएंगे और वहां पर जो है मरीज़ों का चेकअप करेंगे। देखिए फिर सारा आ जाती है और जमील और सारा जो है आसपास के गांव में जाते हैं और वहां पर जो है मरीज़ों का चेकअप करते हैं। देखिए फिर सारा को जो है जमील घर पे छोड़ देता है, क्योंकि उसके 2 बच्चे जो हैं वो घर पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जमील जो है सारा से बहुत खुश होता है, क्योंकि सारा ने जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है गाँव की लेडीज़ को जो है हाइजीन यानी सफाई के बारे में गाइड किया होता है। तो जमील बहुत खुश होता है और वो ख़ुद भी जो है अपनी जीप चलाकर जो है घर चला जाता है। स्टूडेंट, जब जमील घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि चलें डिनर करते हैं। तो जब जमील ये सुनता है कि डिनर, तो वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि क्या आप लोगों ने अभी तक डिनर नहीं किया। तो उसके अम्मी अब्बू जवाब देते हैं कि हम लोगों ने अभी तक डिनर नहीं किया, हम जो है आपका वेट कर रहे थे। तो जमील और ये सारे जो हैं एक एक करके जो है हाथ धोने जाते हैं और हाथ धोकर आते हैं और टेबल पर अपनी जगह पर आके बैठ जाते हैं और डिनर करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब सब डिनर कर लेते हैं तो जमील जो है चारपाई पर जो है आराम कर रहा होता है। और वो जब आराम कर रहा होता है तो वो अपने इस लंबे सफ़र के बारे में सोचता है जो उसने तय किया डॉक्टर बनने के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहे, परेशानियां रही, लेकिन जमील ने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली वो डॉक्टर बन गया। और उसने जो है खिदमत की अपने गांव वालों की और आसपास के गांव वालों की, और उसके घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस पूरे टाइम में, यहाँ तक कि उन्हें अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ गई। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। चाहे कोचिंग के मुतालिक कांटेक्ट करना हो या किसी भी मुतालिक कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी में कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।